गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सफ़र विद करण। तो मैं फ़िलहाल हूँ कोलकाता में और आज हम देखने आए हैं कोलकाता का मतलब इंडिया का भी सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो कि है कोलकाता में। आज इसी को विज़िट करने के लिए आए हम लोग। इसकी जो काउंटर टिकट है वो 75 रुपीज़ है और ऊपर का जो भी चार्ज लगता है आपका मतलब फ़ोटोग्राफी के लिए अलग चार्ज है और वीडियोग्राफी के लिए कुछ 4500 रुपये है चार्ज। तो काफ़ी महंगा है यहाँ पे। फ़िलहाल चलते हैं अंदर, चेकिंग कराते हैं और फिर चलेंगे अंदर देखने के लिए, ठीक है। तो ये रहा कुछ म्यूज़ियम जो 1814 में चालू किया गया था और फिलहाल यहाँ पे बैग वैग जमा करा दिए हम। और इस तरफ बैग वैग जमा होता है और उस तरफ काउंटर होता है, तो काउंटर से आराम से टिकट ले सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो कि यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले नीचे नीचे दिखाता हूँ आपको मैं। तो जैसे एंट्री लेंगे तो उस तरफ से आपको एंट्री लेनी है और ये कुछ टिकट है जो कि उसका प्राइस था 175 और 49, मतलब 2 टिकट लेनी पड़ेगी जो पड़ता है 134 रुपये का टोटल। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके थे मूर्ति वाले सेक्शन में, जो कि बहुत ही बड़ा सेक्शन था और काफ़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी मूर्तियाँ रखी हुई थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। तो म्यूज़ियम का सबसे पहला जो सेक्शन है काफ़ी अलग था। यहाँ अलग अलग जगहों से लाई गई पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई थी और कुछ तो ज़मीन की खुदाई में मिली थी। सोचो, जो चीज़ें सालों तक मिट्टी के अंदर छुपी थी आज हम उन्हें इतने पास से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई हैं सारी मतलब ज़मीनों से मिली है और उस साइड वाला जितना भी था वो रांची के जगह से मिली है, सारा कुछ जितना है। हर मूर्ति का डिज़ाइन अलग था और देख के लग रहा था जैसे हर एक पुरानी मूर्ति एक कहानी सुना रही हो। और अब हम आ गए हैं म्यूजियम का सेकंड सेक्शन जो था कॉइन गैलरी। और ये भी काफ़ी बड़ा हॉल था और इसके अंदर काफ़ी पुराने सिक्के रखे गए थे। यहाँ अलग अलग समय के सिक्के रखे हुए थे और हर कॉइन का डिज़ाइन देखने लायक था। कुछ छोटे सिक्के, कुछ बड़े और कुछ इतने यूनिक की नज़र ही नहीं हट रही थी। और मतलब एक अनोखा एहसास था कि मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार की सिक्के देखने को मिल रहे थे हमें। सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ मुझे तब हुआ जब मैंने देखा मौर्य काल के एकदम पुराने सिक्के जो कि सोने के सिक्के थे। सच बोलो तो ऐसे कॉइन देख के लग रहा था जैसे टाइम मशीन में आ गए हों। जो चीज़ें हम सिर्फ बुक में देखते हैं वो आज सामने रखी हुई थी। तो पीछे मेरे है मतलब यहाँ पे जितने भी मतलब दुनिया में या इंडिया में मतलब जितनी भी जगह खुदाई हुई है वहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ मिली हैं, उसके बाद वहाँ पे जो सिक्के मिले हैं और भी जो कुछ भी मिला है ज़मीन से, उसके अंदर की सारी चीज़ें जो हैं ये वाले पीछे वाले म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। मतलब जितने भी मूर्तियाँ हैं, स्तंभ हैं, उसके बाद रांची में, मथुरा में, ऐसे अलग अलग जगहों में सारे कुछ जितना भी चीज़ें मिला है वो पूरे इसके अंदर रखा हुआ है। मूर्तियाँ हैं, सिक्के हैं, अलग अलग काल के हैं, 18 BC के हैं और भी मौर्य काल के भी हैं, गुप्ता कार्य के हैं, ऐसे करके मतलब जितने भी महाराजा, जितने भी काल के, जितने भी ज़मीन पे अंदर से मिले हमें, उतने सब कुछ इसके अंदर हमको मिला है देखने को। अब चलते हैं कहीं और पे। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ और भी कुछ रखा हुआ है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ा हुआ है, देखो बहुत बड़ा बिल्डिंग है। पीछे जो है हमारे वो है मूर्तियाँ और लघु कला, जिसके अंदर हमने मौर्य काल की मूर्तियाँ देखी, छोटी मोटी जो भी मिली थी उन्हें। और उसके बाद अलग अलग देश के भी हैं और यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे का भी रखा है जो आगे मतलब देखने को मिलेगा हमें। अब इस तरफ हम जा रहे हैं खनिज की तरफ, जहाँ पे खनिज मिले हुए हैं, सैल्य हैं, ऐसे करके जो भी कुछ है इसके अंदर रखा हुआ है। हमें चलते हैं उसके अंदर।
पीछे हमने देखा सैलियो खनिज, मतलब इंडिया में कौन कौन से खनिज पाए जाते थे। बालू है, पत्थर है, ऐसे करके राजस्थान, हिमाचल, ऐसे करके मतलब सारे जितने भी इलाके हैं वहाँ पे कौन कौन से पत्थर मिले, कौन कौन से सेंट हैं, कौन कौन से मतलब पदार्थ हैं, ऐसे करके हम लोग सारी चीज़ें पूरे स्टोर में देखा। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ और वहाँ पे फॉसिल्स रखे हुए हैं, चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि पीछे दुनिया भर के अजीबोगरीब बीज हैं, उसके बाद और पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के बीज हैं, उसके बाद मतलब इंडिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाहरी जितनी चीज़ें होती हैं, सबके मतलब बीज रखे हुए हैं संभाल के, कि मतलब आगे जाके कभी भी कुछ होता है तो उसके बाद इन बीजों से वापस से वो चीज़ें उगाई जा सकती हैं। और मतलब उन बीजों में से जो चीज़ पेड़ बनता है, वो पेड़ के बाद उसके अंदर कैसे कपड़े बनते थे, कैसे उनकी चीज़ें बनती थी, सारा कुछ है यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है। तो आप कभी भी आओ तो इस वाले एरिया में ज़रूर आना, तो आपको देखने को मिलेगा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ पौधे से कौन से रेशम बनता है, कैसे वो बनता है, कौन सा कपड़ा कैसे बनता है, उसके बाद पात्र बनते हैं, सब कुछ मतलब इसके अंदर दिखाया गया है। अगर आप कभी आते हो तो इसके अंदर ज़रूर विजिट करना, और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हम दूसरी तरफ। अब हम जाएंगे इंडिया के जितने फॉसिल्स हैं समुद्री, सारा कुछ देखने के लिए। ठीक है, चलते हैं अंदर और एक एक करके सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे ढेरों फॉसिल्स रखे हुए हैं, हर तरीके के देखने को मिलेंगे, आपने दुनिया में कभी भी नहीं देखा होगा सब कुछ यहाँ पे। ये कोई शायद से 12 श्रृंगा है।
अब चलते हैं एक एक करके सारा चीज़ देखते हैं। ये विशाल जायंट कछुआ है, यहाँ पे देखें। फिलहाल हमने इसके अंदर देखा बहुत सारे फॉसिल्स, और समुद्र तल में जितना भी चीज़ें मिलती हैं सारा कुछ इसके अंदर देखने को मिला हमें। और मतलब जितना पुराने काल में जितने पत्थर थे समुद्र के, सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। अब चलेंगे हम लोग दूसरी तरफ। तो ये कुछ आर्ट गैलरी है, वेस्ट बंगाल के जितने भी मतलब कलाकार हुए सब ने इसे बनाया है। और यहाँ पे ढेरों पेंटिंग्स रखी हुई हैं, बनाई हुई हुई हाथ की कला से। हमने आर्ट गैलरी देखी, अब हम लोग जाएंगे मिश्र जाति के जो इतने भी थे उस तरफ। और फिलहाल इसका कार्य भी चालू है, कुछ बहुत रिपेयरिंग वगैरह हो रही है इसके अंदर। अब हम जाएंगे मिक्स में, इजिप्ट के अंदर, ठीक है। इजिप्ट की मम्मी भी है इसके अंदर शायद से, ये देखो पीछे। पीछे हमने इजिप्ट की मम्मी देखी, जो कि मैंने मतलब और कहीं पे भी देख रखी है, जो मेरे को जयपुर में देखने को मिली थी। मैंने पहली बार वहाँ पे मम्मी देखी थी। और मतलब दूसरी मम्मी जो है वो कोलकाता में भी है, तो आप आते हो तो यहाँ पे मम्मी भी देख सकते हैं इजिप्ट की, ठीक है। चलते आगे। ने देखा फॉसिल्स, मछलियों के फॉसिल्स हैं, कपड़े वगैरह हैं। उसके बाद चाइनीज़ लोगों के घर कैसा होता था, वस्त्र कैसे होते थे, राजपूतों के वस्त्र कैसे होते थे, कैसे बनाए जाते थे, सब कुछ इसके अंदर देखा हमने। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जो कि हमें और भी फॉसिल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
तो फिलहाल मैंने पूरा म्यूज़ियम जो है देख लिया है और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। आपको इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलता है जो कि आप और भी म्यूज़ियम जो जितने भी हैं इंडिया में उसमें एक नहीं देखने को मिलेगा, पर इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जो कुछ है इंडिया में, क्या कुछ था पुराने ज़माना में, क्या नहीं था, तो सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो आप कभी कभी कोलकाता आएँ तो कभी आप कोलकाता आएँ तो ज़रूर ये वाला म्यूज़ियम विज़िट करना, क्योंकि ये है इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो कि आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।